राजस्थान के मध्य में बसा भानगढ़ गांव अपनी ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसकी सुंदरता देखने लायक है। यहाँ का किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, एक समय में भव्य था। इसके चारों ओर कई छोटे छोटे घर हैं जिनमें स्थानीय लोग रहते हैं। लेकिन इस गांव के बारे में जो सबसे खास है वह है इसकी भूतिया कहानियां। गांव के लोग बताते हैं कि भानगढ़ में रात में जाना मना है। कई लोग जो रात में यहाँ आए कभी वापस नहीं लौटे। ये बात सुनकर कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझते हैं, जबकि अन्य इसे सच्चाई मानते हैं। लेकिन असली कहानी क्या है? क्या वाकई यहाँ भूत हैं या ये सिर्फ गांव के लोगों की कल्पनाएं हैं? गांव में एक पुराना किला है जिसके चारों ओर कई खंडहर और टूटे फूटे घर हैं। लोग कहते हैं कि किले में एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी आंखों की चमक और उसके मुस्कुराने का तरीका हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन उसकी खूबसूरती के कारण उसके चारों ओर कई लोग फिदा थे, जिसमें एक तंत्रज्ञ साधु भी शामिल था। रत्नावती के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद बुद्धिमान और साहसी थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह गांव के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती पर कई लोग फिदा थे। साधु ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से अपने वश में करने की ठानी। उसने सोचा कि यदि वह रत्नावती को अपने जादू से अपने वश में कर लेगा तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। एक दिन साधु ने रत्नावती के लिए एक जादुई इत्र बनाया जिससे वह उसे प्रेम कर सके। वह इत्र इस बात का प्रतीक था कि साधु अपनी कुत्सित मंशा को पूरा करना चाहता था। लेकिन रत्नावती ने उस इत्र को देख लिया और अपनी बुद्धिमानी से उसे उलट दिया। ये साधु के लिए एक बड़ा अपमान था और उसने बदला लेने की ठान ली। साधु ने अपने तंत्र मंत्र से किले को श्रापित कर दिया। वह कहता है, इस गांव के लोग कभी सुखी नहीं होंगे और यहाँ की आत्माएं शांति नहीं पाएंगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह अपने शब्दों के साथ एक भयानक भविष्य का निर्माण कर रहा हो। उस दिन के बाद से भानगढ़ गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में सुनसान सड़कों पर चलने से डरने लगे। कई लोग अंधेरे में खो गए और कुछ लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने किले से आती हुई महिलाओं की हंसी और बच्चों के खेल की आवाजें सुनी हैं। गांव में कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकलता था। बच्चे अपने माता पिता के पास सोते थे और बड़े लोग रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद रात के समय अंधेरे में कुछ अनजाना सा महसूस होता था। गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी एक स्थानीय युवक अर्जुन की है। अर्जुन हमेशा अपनी दादी से भानगढ़ के रहस्यों के बारे में सुनता था। उसकी दादी उसे बताती थी कि किले में एक सुंदर राजकुमारी थी जो साधु के श्राप से बंधी हुई थी। अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे हमेशा आकर्षित किया। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह किले की ओर जाएगा और वहां रात बिताएगा। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं भानगढ़ जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि क्या सच में वहां भूत हैं। दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां मत जाना। रात के समय वहां जाने से अच्छा है कि तुम अपने घर पर रहो। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। अर्जुन ने रात को किले की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले का माहौल बेहद रहस्यमय था। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए और किले के अंदर गया। वहां की दीवारें, टूटी खिड़कियां और खंडहर उसे डराने के बजाय उत्सुकता से भर गईं। अर्जुन ने सोचा, क्या यहाँ सच में कोई भूत है? उसने अपने चारों ओर ध्यान दिया और अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। किले में अर्जुन ने देखा कि परछाइयां घूम रही थीं। वह खुद को संभाल नहीं सका और तेजी से भागा। लेकिन जैसे ही वह दौड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह अचानक रुक गया और चारों ओर देखने लगा। किले में उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम रत्नावती हो? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में एक दर्द और गहरा रहस्य था। रत्नावती ने अर्जुन से कहा, मैं इस किले में बंधी हुई हूँ। मुझे अपने श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल एक साधारण युवक हूँ। रत्नावती ने उसे बताया कि उसे किले के एक पुराने मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। वहां उसे एक पुराना तंत्र मिल जाएगा जिससे वह साधु का श्राप तोड़ सकेगा। तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी, रत्नावती ने कहा। यदि तुम सफल होते हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और इस गांव के लोग भी सुखी होंगे। अर्जुन ने किले के अंदर एक पुराना मंदिर ढूंढा।
वहां उसने कई पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र पाए। उसने धीरे धीरे पूजा की, और जैसे ही उसने साधु का नाम लिया, किले में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान के बीच अर्जुन ने तंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और साधु की आत्मा वहां प्रकट हुई। साधु ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अद्भुत गहराई थी जो अर्जुन के दिल में डर भर देती थी। अर्जुन ने कहा, मैं रत्नावती को मुक्त करने आया हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम यह नहीं कर सकते, मेरा श्राप हमेशा कायम रहेगा। लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और साधु को चुनौती दी। अर्जुन ने अपने ज्ञान और साहस का उपयोग करते हुए साधु का सामना किया। उसने साधु के जादू को खत्म करने के लिए मंत्र पढ़े। किले में एक जबरदस्त उथल पुथल मच गई। साधु ने अपना जादू लगाना चाहा, लेकिन अर्जुन की ताकत ने उसे रोक दिया। अंत में साधु की आत्मा उस जादू के प्रभाव में बंध गई और वह किले के श्राप को समाप्त कर दिया। जैसे ही श्राप खत्म हुआ, रत्नावती ने अर्जुन का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं शांति से जा सकूंगी। रत्नावती की आत्मा ने किले से उड़ान भरी और आसमान में लुप्त हो गई। अर्जुन ने किले के चारों ओर देखा और महसूस किया कि सब कुछ बदल चुका है। गांव के लोग सुबह उठे और उन्होंने देखा कि भानगढ़ का माहौल बदल गया है। कोई भूत नहीं था और सब कुछ सामान्य था। जैसे ही सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, लोग अपने अपने कामों में लग गए। महिलाएं घरों में रोटियां बना रही थीं, बच्चे खेलकूद में लगे थे और पुरुष खेतों में काम कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब गांव में शांति लौट आई है। हाँ दादी, लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया, रत्नावती ने मुझे मार्गदर्शन दिया, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया और एक अनजान यात्रा पर निकले, यही तुम्हारी असली ताकत है। गांव में उत्सव का माहौल था। लोगों ने मिलकर एक पूजा आयोजित की, जिसमें उन्होंने रत्नावती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि रत्नावती अब आज़ाद हो चुकी है और उसके श्राप के खत्म होते ही गांव की किस्मत भी बदल गई है।